Good morning students of class first. How are you all? I hope you all are fit and fine. Student, this is your जीके क्लास. आज हम जीके करने वाले हैं. तो आज हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड टर्म का, चैप्टर नंबर 6. सो क्या है चैप्टर नंबर 6 का नेम? स्काई अबाव अस. तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एवरी स्टूडेंट्स अब सभी वीडियो को केयरफुली देखिए और क्या करना है, अच्छे से समझना है. तो चैप्टर का स्टूडेंट्स नेम है आपका स्काई अबाव अस. मीन्स स्काई मतलब होता है आसमान, अबाव मतलब ऊपर, स्काई अबाव अस मतलब आसमान के ऊपर कौन कौन सी आपकी थिंग्स होती हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्काई में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं स्काई में. सन, मून, स्टार और क्या होता है रेनबो. तो चलिए वन बाय वन सबका रीड आउट करते हैं. चलिए मेरे साथ देखिए ब्लैक बोर्ड पर. स्टूडेंट, मून क्या है? मून किसको बोलते हैं? चांद को. कब निकलता है चांद? नाइट में, है ना. तो हम इसकी कुछ क्वालिटीज रीड आउट करते हैं जो मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई हैं. देखिए, इट इज सीन आफ्टर द सनसेट. ये कब दिखाई देता है मून? स्टूडेंट्स, ये दिखाई देता है आफ्टर द सनसेट. मीन्स सूरज छुपने के बाद. कब दिखाई देता है आपको? आफ्टर द सनसेट. सूरज छुपने के बाद ही तो आता है चांद, है ना. जब सूरज छुप जाता है, सनसेट हो जाता है, तब मून निकलता है. सेकेंड, द मून लुक्स लाइक अ सिल्वर डिस्क. मून कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे सिल्वर की डिस्क है आपकी. सिल्वर की डिस्क बोल रहा है, किसको कंपैरिजन करी जा रहा है इस मून को? सिल्वर डिस्क से. क्यों? क्योंकि वो आपको देखा होगा रात में जो वाइट वाइट सा होता है वो सिल्वर कलर लगता है. तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई सिल्वर डिस्क हो आसमान में मून को. ओके, द मून इज वेरी फेवरेट टू पोइट्स एंड चिल्ड्रन. मून किसको प्यारा होता है? जो आपके जो पोइट्स होते हैं, जो कवि होते हैं, जो कविताएं लिखते हैं और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है मून. आपने देखा होगा पोएम्स में क्या यूज़ होता है मून के बारे में. पोएम्स बनी होती है, राइम्स बनी हुई होती हैं. वो तो पोइट्स बहुत सारी पोएम लिख चुके हैं, बहुत अच्छी अच्छी आपकी पोएम्स होती हैं. तो वो कौन लिखता है? पोइट्स लिखते हैं. हम जिसे बोलते हैं कवि, जो कविताएं लिखते हैं. इंग्लिश में बोलते हैं पोएम और हिंदी में कविताएं बोलते हैं. तो कौन लिखता है ना? पोइट्स लिखता है. तो उसमें किसके ऊपर लिखता है वो? मून के ऊपर बहुत सारी आपकी राइम बनी हुई हैं और बच्चों को भी मून बहुत पसंद है ना. आप भी पोएम आपने अच्छे से रीड की होगी और उसको लर्न भी किया होगा, जो पोएम मून के ऊपर बेस्ड होगी, है ना. वी सी मून इन द नाइट स्काई. हम आसमान में मून कब देखते हैं? रात में देखते हैं, है ना. दिन में तो नहीं आता ना मून. कब निकलता है? जब सनसेट हो जाता है, जब सूरज छिप जाता है ना. तो ये सारी मून के ऊपर बातें थी आपकी. अब बात कर लेते हैं हम सन. सन कहाँ निकलता है? सन भी हमारा स्काई में निकलता है, लेकिन कब निकलता है? डे में, दिन में निकलता है स्टूडेंट्स. द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट. सन कब किधर से निकलता है और किधर छुपता है? तो सन राइज होता है ईस्ट से और सेट होता है वेस्ट में. आपकी ये क्या है? ईस्ट और वेस्ट, ये आपकी दिशाएं हैं, आपकी डायरेक्शन है. ओके, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट. सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में छुपता है. ओके, सेकंड पॉइंट, द सन गिव्स अस लाइट दैट टेक्स 8 minutes to reach the earth. क्या है? The sun gives us light that takes 8 minutes to reach the earth. अर्थ बोलते हैं धरती को, जमीन जो हमारी ये अर्थ है. तो जो सूरज का जो प्रकाश जो वो हमें देता है, रोशनी जो देता है, वो कितने मिनट में हमारे अर्थ पर पहुंचती है? तो उसे सूरज के प्रकाश, सूरज की रोशनी को धरती तक, अर्थ तक पहुंचने के लिए कितने मिनट चाहिए होते हैं? 8 मिनट्स. कितने मिनट्स स्टूडेंट्स? 8 मिनट्स. मतलब
सूरज की जो लाइट है, जो रोशनी है, वो 8 मिनट में अर्थ पर आ जाती है। उसे कितना टाइम लगता है? सिर्फ 8 मिनट लगता है। द सन इज 1.3 मिलियन बिगर देन अर्थ। स्टूडेंट्स, आपका जो सूरज है वो क्या है? कितने मिलियन बड़ा है? 1.3 मिलियन बड़ा है। किससे? अर्थ से। तभी तो आप देखते हो कि सूरज आपको हर जगह दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो हमारी ज़मीन है वो भी गोल है और आप सन कैसा है? वो भी गोल है। तो लेकिन वो सन सब जगह क्यों दिखाई देता है? वो ज़मीन से 1.3 मिलियन बिगर है, बड़ा है। तभी तो आप हर जगह जाते हैं तो आपको एक ही सन दिखाई देता है, क्योंकि वो धरती जितनी हमारी ज़मीन है पूरी वर्ल्ड की, उससे भी बड़ा है सन, है ना। आपका सन बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसलिए वो हर जगह आपको दिखाई देता है। ये नहीं कि सिर्फ यहीं है, आप कहीं भी जाओगे आपको सन दिखाई देगा। ओके, यह है आपका मून। तो स्टूडेंट, तो आपको अच्छे से ये पॉइंट आउट अच्छे से समझ में आ गए हैं। ये मून और ये सन, ये कहाँ होते हैं? ये हमारे स्काई में शो होते हैं, स्काई में दिखाई देते हैं। सन दिखाई देता है आपको डे में और मून दिखाई देता है आपको नाइट में। फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं मून स्टार के बाद, मून और सन के बाद स्टार के बारे में। तो आपको पता है स्टार भी कहाँ होता है, कहाँ दिखाई देता है? स्टार कहाँ होते हैं? स्काई में होते हैं। चलिए इसको रीड आउट करते हैं। द स्टार्स ट्विंकलिंग एट नाइट। इस ट्विंकलिंग का मतलब होता है टिमटिमाना, चमकना। तो कहाँ चमकते स्टार? आसमान में, स्काई में। कब? रात में। द स्टार ट्विंकलिंग एट नाइट। There are many stars in the sky, we cannot count them. आपने देखा है स्टार्स बहुत सारे होते हैं, क्या हम उनको काउंट कर सकते हैं? हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं, उनके काउंट करना मुश्किल है। ओके, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। वो अर्थ से बहुत दूर है, तो इसलिए वो दे लुक लाइक वेरी स्मॉल। तो वो इसलिए हमें कैसे लगते हैं? बहुत स्मॉल लगते हैं, क्योंकि वो अर्थ से बहुत दूर है। आपने देखा है फ्रेंड्स, जो चीज़ हमसे दूर होती है वो हमें छोटी दिखाई देती है। स्टार आपको छोटे ज़रूर दिखते हैं, लेकिन वो छोटे नहीं हैं, वो दूरी की वजह से आपको स्मॉल लगते हैं। लेकिन वो हैं कैसे? बहुत बड़े बड़े स्टार हैं वो, लेकिन जो हमारी धरती, जो हमारी अर्थ है, उससे काफ़ी दूर होने की वजह से वो हमें स्मॉल लगते हैं स्टार, है ना। तो स्टार क्या करते हैं? ट्विंकलिंग करते हैं नाइट में, और वो कैसे हैं? ब्राइट होते हैं, बहुत चमकीले होते हैं और टिमटिमाते हैं, है ना। क्योंकि वो बहुत दूर है इसलिए हमको बहुत स्मॉल लगते हैं। अब हम जान लेते हैं स्टूडेंट रेनबो के बारे में। रेनबो आपको पता है क्या बोलते हैं इसको? इंद्रधनुष, हिंदी में बोलते हैं इसको इंद्रधनुष। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि रेनबो कब शो होता है स्काई में? ये भी तो स्काई में शो होता है, लेकिन कब दिखाई देता है? ये दिखाई देता है आपको आफ्टर रेन, जब बारिश बंद हो जाती है, तो जब ये निकल कर आता है आसमान में, जब बिल्कुल आपने देखा होगा स्काई बिल्कुल साफ होता है, तो बारिश बंद हो जाती है, तब रेनबो दिखाई देता है। एंड आई एम श्योर आपने भी रेनबो को देखा होगा स्काई में। तो रेनबो इज़ अ वेरी वंडरफुल सीनरी। रेनबो इज़ अ वेरी वंडरफुल सीनरी, बहुत ही प्यारी सीनरी। आपने देखा होगा जब आसमान में वो निकलता है तो कितनी प्यारी सुंदर सी सीनरी सी बन जाती है ना। बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। रेनबो अपीयर्स इन द स्काई एट द एंड ऑफ रेन। रेनबो कब दिखाई देता है? स्काई में दिखाई देता है एट द एंड ऑफ रेन, बारिश के रुकने के बाद। कब शो होता है स्टूडेंट्स? हमें बारिश के रुकने के बाद हमें रेनबो दिखाई देता है ना। चलिए, द कलर ऑफ द रेनबो आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। कौन कौन से कलर हैं?
रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, ये कलर है, 7 कलर है। किसमें? रेनबो के अंदर। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके शो होता है, वो कलर होते हैं उसमें सारे। तो ऐसे कितने कलर होते हैं? 7 कलर आपके होते हैं। ऐसे करके वो निकलता है और पूरा दिखाई देता है। तो उसमें ये सभी इसमें कलर होते हैं। कौन कौन से? रेड, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, ये सभी कलर आपको शो होंगे रेनबो के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपकी मून, स्टार, रेनबो और सन कहाँ शो होते हैं? स्काई में, आसमान में। ये सारी कुदरत की बनाई हुई चीज़ें हैं जो हमें दिखाई देती हैं और इनकी ये बहुत ज़्यादा कितनी पावरफुल होती हैं और इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। आपने देखा होगा अगर दिन में सन ना हो तो हम उससे, अगर सूरज ना ही निकले दिन में तो क्या वो रोशनी मिल पाएगी हमको? और हमको जो उससे प्रकाश यहाँ मिल रहा है सन से और हीट मिल रही है सबसे ज़्यादा, उससे हमें जो हीट मिल रही है, आपने देखा होगा ठंड होती है तो हम एनर्जी बूस्ट करने के लिए धूप में बैठते हैं। तो अगर सूरज नहीं होगा तो हमें वो धूप नहीं मिल पाएगी। और अगर चांद नहीं होगा तो क्या रात को प्रकाश दिख पाएगा? नहीं दिख पाएगा। तो सन की अपनी जगह इम्पॉर्टेंस है, मून अपनी जगह इम्पॉर्टेंस है, और ये स्काई में जो स्टार्स होते हैं और रेनबो होते हैं इसकी अपनी इम्पॉर्टेंस है। सभी की अपने टाइम पर एक अपनी इम्पॉर्टेंस होती है ना स्टूडेंट्स? सो आपको उन सारे पॉइंट्स को अच्छे से रीड आउट करना है, वीडियो को अगेन एंड अगेन देखना है और अच्छे से समझना है। आई होप आपको जो मैंने समझाया है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।